ट्रेवर शाह हैं कोई, इनसे बात करते हैं। हेलो। जी हेलो। गालिब सलाम क्या हाल है, अलैकुम। कैसे आप? मैं फिट हूँ वालेकुम सर। सलाम। हाँ जी। मैं फिट हूँ। अच्छा, आपकी क्या राय है वो जो भुट्टो साहब ने अभी स्टेटमेंट दिया मोदी के खिलाफ? तो मेरे ख्याल में मेरी राय मैंने शुरू में बता दी थी कि ओवर द टॉप स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट की इस पॉइंट पे कोई खास जरूरत नहीं थी। अच्छा, मैं वैसे मेरे ख्याल में हम्म, भुट्टो साहब जो है ना, वो इस टाइम पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पीपल पार्टी पाकिस्तान में इतनी पॉपुलर नहीं है। हम्म, और आई थिंक के पता नहीं कल को ऐसा ना हो कि कहीं इधर से भी कोई इस्लामी टाइप का बयान आ जाए। ठीक। मुझे वैसे टू बी ऑनेस्ट, मैं आपको बहुत अरसे से सुनता हूँ और मुझे आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप ना तिवारी साहब के सामने बैकफुट पे है। मतलब अब ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो वहाँ से कीचड़ जो है ना वो उछाल देंगे, तो स्टेटमेंट तो आना ही है। हम ये तो नहीं कर सकते कि अच्छा, और रियलिटी में है ही तो ऐसा, मोदी ने किया तो है ना। मतलब वो तो इन्वॉल्व तो थे, सारों को पता है। नहीं तो वो यूएस में कैसे बैन होते पहले, राइट? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि मोदी ने ये किया या नहीं किया ना, अमित ये कह रहा है। अमित की और मेरी बात तो एक है, तो मैं बैकफुट पे कैसे हूँ? मतलब आज ना मुझे आई एम सॉरी टू से सर मैं एक्चुअली में ना इसको आप ऐसे अमित की और मेरी तो समझिए बात कि एक है। इसको आप ऐसे समझिए, बिलावल भुट्टो अगर एक नॉर्मल लीडर होते ना तो बात दूसरी थी। वो एक पोस्ट होल्ड करते हैं अपनी सरकार में, ठीक है। हुँ, हुँ, और जब वो कुछ बात को कहते हैं ना तो उसका नैरेटिव दरअसल दूसरा जाता है, इसलिए ये बात यहाँ पे ऐसा कही इन्होंने, गालिब भाई ने। मैं इस बात को एक्चुअली में सपोर्ट करता हूं कि जी, भाई एटलीस्ट और दूसरी बात मतलब यह न है कि इधर से न उधर से कोई भी ऐसे स्टेटमेंट दोनों की सरकारों की तरफ से नहीं जाना चाहिए जिससे कि रिलेशंस और खराब हो बेसिकली। आप इसको ऐसे देखिए आई सर, थिंक गालिब भाई कभी बैक फुट पे या मैं कभी फ्रंट फुट पे, बैक फुट पे वाली बात नहीं है। हम दोनों जो है वो एक ही सोच एक है। हाँ, हमारी सोच एक है। हम स्ट्रीम के पीछे भी बिल्कुल ऐसे ही बात करते हैं, ये जो अभी आपके सामने में एग्जैक्टली बात हो रही है। नॉर्मली जैसे मेरे जैस ख्याल में जी, जी, ठहरे ठहरे जी, सुन लें जी, जी, ट्रेवर शाह साहब सुने जरा जी, गौर जी, से सुने जी, बात। जी। मेरे ख्याल में यहाँ पे अगर इंडिया के मिनिस्टर ने ऐसा बयान दिया था जो कि अच्छा, इनको उसे श्रग ऑफ करना चाहिए था। ये आगे से कह सकते थे कि ये बेवकूफाना बयान है, ये गैर जिम्मेदाराना बयान है, ये फलां है ढुमका है, ठीक है, ये कह सकते थे। मगर इन्होंने आगे से सीधा ही प्राइम मिनिस्टर पे अटैक कर दिया। ये फॉरेन मिनिस्टर तक रहते, क्या जरूरत थी प्राइम मिनिस्टर तक जाने की? आई थिंक कि यहां पे गलती है इस चीज को। अब क्या है, इस टाइम पाकिस्तान में भी ट्विटर पे यही ट्रेंड कर रहा है, ठीक है, इंडिया में भी ट्विटर पे यही ट्रेंड कर रहा है। और और मैं आपको ये बात बताऊं कि पाकिस्तान में इस वक्त इतने बड़े बड़े इश्यूज हैं। क्या आप पाकिस्तानी नहीं, आपको नहीं पता कि पाकिस्तान में इस टाइम ज्यादा बड़े इश्यूज क्या चल रहे हैं? हुँ, और अब बातें ये ट्रेंड कर रही हैं। तो ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान में भी जब चीजों से, असल चीजों से ध्यान हटाना होता है, तो हमेशा हिंदुस्तान वाली से दुश्मनी की ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जाता है। नहीं, बात तो यहाँ भी आपकी वैसे ही सही है। बात तो आपकी सही है। मतलब पीपल्स पार्टी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अगर पाकिस्तान में होता तो मैं वोट हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही देता, आज भी। इसलिए कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मैं फिर भी कोई असूल पसंदी की सियासत एक्सपेक्ट करता हूं। मैं पीपल्स पार्टी का वोटर हूं, ठीक है। हुँ, मतलब इसलिए नहीं जी, कि फलां ढमका ये वो। मैं पीपल्स पार्टी का वोटर इसलिए हूं कि पीपल्स पार्टी का हमेशा से एक प्रो वुमेन, पाकिस्तान की माइनॉरिटीज के हक में एक बयानिया रहा है। पाकिस्तान में कोई थोड़ी बहुत सेकुलरिज्म के हक में कोई वॉइस कभी किसी ने की है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है। मैं तो उनका वोटर हूं, आप तो उनके होंगे भी नहीं शायद वोटर, ठीक है। ठीक ठीक है सर। मैं उनका अच्छा वोटर हूं, और मैं अगर बिलावल पे तनकीद कर रहा हूं तो आप तो शायद उनको पसंद भी ना करते हो। आप शायद इमरान खान को करते हो नहीं, या नवाज नहीं, शरीफ को, मुझे नहीं पता, मैं ठीक है। मैं मैं न्यूट्रल हूँ। मैं किसी को हम्म। पसंद, मतलब ये नहीं कि खान ही है तो खान ही होंगे। मैं खुद जो है ना वो केपीके से, बट आई एम द मोस्ट बिग क्रिटिक ऑफ खान, राइट? वो उसको चले, वो उसको मैं ड्रैग नहीं करना चाहता। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप होते, भुट्टो की जगह आप होते, तो आप क्या, आपकी कौन सी स्टेटमेंट होती? मैं अगर भुट्टो की जगह होता तो मैं ये कहता जी
कि हाँ पाकिस्तान जो है वो इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है और इंडिया को हमेशा पाकिस्तान को उसी पिक्चर में पेंट नहीं करना चाहिए। मगर मुझे ये भी पता होता है, एक मेरी बात सुन लें, हाँ मुझे ये भी पता है कि मैं आज भी पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकता, इवन एज ए पाकिस्तानी, कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जो कहेगा पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट वही करेगी। देखें, फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या है? डुगडुगी पे नाचने वाले हैं, हमें पता है। डुगडुगी पे नाचने वालों को उतना ही नाचना चाहिए जितना जरूरी हो, उससे ज्यादा नहीं नाचना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, अगर ये स्टेटमेंट होती ना रियल में एज फ्रॉम अ फॉरेन मिनिस्टर, तो आके उस पे पता है टमाटर फेंकने थे उसने वहां पे जलसों में। दैट वाज अ वेरी लो, जैसे उन्हें होता कि काइंड ऑफ अ लूजर गाय। आई एम सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, मैं आपके बारे में नहीं, लेकिन ओवरऑल मैं कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई फॉरेन मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट देता तो दैट विल बी अ वेरी वेरी, वो नहीं होता कि नस्तर न पैर, राइट? तो कौन सा क्या मुझे समझ नहीं आई कि कौन सा जो पाकिस्तानी अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, अगर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर देता तो? हाँ, तो ये तो कोई आंसर ना होता ना नहीं जो तो आपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने क्या गलत कहा है? ठीक है, जब आपकी जिस मोहल्लेदार से थोड़ी बहुत लगती है, जब वो आपको आपकी हकीकत बता दे तो आपको बुरा तो लगता है। इसमें तो अब आपको वो नहीं होना चाहिए, गलत तो नहीं उन्होंने कहा कि ओसामा बिन लादेन हमारे हाँ, पास से नहीं निकला क्या? सही, वो उसका मैं एग्जैक्टली ही वाज राइट। और सही क्या तो आप ये मैं तो मान नहीं कह सकते हैं, क्या आप ये मान सकते हैं कि काकू सिर्फ हाफ अ किलोमीटर दूर एक बंगला बना हुआ है जिसके अंदर ओसामा बिन लादेन रह रहा है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को रहा। पता नहीं था? मैं खुद मैंने वहां पे उसी साल में एबटाबाद में था, जिस साल हाँ, तो फिर उसामा मुझे बिन बताएं कि क्या मैं खुद था। बात तो ये है कि ठीक है, आपने जो काम किए, अगर आपके दुश्मन ने या आपके साथ जिसकी लगती है उसने आपको याद दिला दी है, तो अब आप मत आगे से फिर थोड़ा बर्दाश्त कर नहीं लें, अगर आप म- समझदार हैं तो। सर, मैं ये नहीं कह रहा कि जो इंडियन जो शंकर साहब ने कहा है दैट वाज रॉन्ग, नहीं, ठीक था, ही वाज एब्सोल्युटली राइट। लेकिन जो फिर गुस्सा ना करें। नहीं, गुस्सा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, मुझे ऐसा नहीं कि आपने वो स्टांस नहीं लिया जो होना चाहिए था। लाइक आज नहीं, ना, क्या होना चाहिए था स्टांस? क्या स्टांस होना चाहिए था? लाइक आप ना बोटो पे तनकीद कर रहे हैं और आप साइड ले रहे हैं इंडिया की, लाइक तो नहीं, मैं नहीं ले I'm रहा इंडिया की साइड, सॉरी आपको किसने कहा? I'm sorry, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा मैं अगेंस्ट हूँ इंडिया की। यार, मैंने आपको ये बताया है कि मैं पीपल्स पार्टी का वोटर हूं, ठीक है? मैं पीपल्स पार्टी का सपोर्टर हूं, मैं नून लीग, मैं पीटीआई, किसी को सपोर्ट नहीं करता। और बिलावल भुट्टो के उन स्टेटमेंट्स को जो बिलावल भुट्टो ने कहा हुआ है कि पाकिस्तान में मैं एक क्रिश्चियन या हिंदू प्राइम मिनिस्टर देखना चाहता हूं, मेरे से ज्यादा कौन एंडोर्स करता है इस बात को? तो अब आप अपना लेंस लगा के देखेंगे तो आपको जरूर ये बात लग सकती है, मगर मेरी इंटेंशन, जो लोग मुझे सुनते हैं उनके सामने क्लियर है, ठीक है? उनको अच्छे तरीके से पता है कि मैं कहां से आता हूं। जी सही है। जी, चलिए तो ठीक दूसरी है। बात ये भी है कि आज एपीएस पेशावर का भी हाँ, दिन है, सारी बात है, मेरी एक्सट्रीम एक दिन बाद है। तो क्या आप समझते हैं कि एपीएस पेशावर में जो कुछ हुआ उसमें इस्लाम का भी कसूर है? मैं टू बी ऑनेस्ट, यस, जो जितने जितने जिसने अटैक किए वो सारे पश्तो स्पीकर थे, वो पश्तो बोलते थे, राइट? ऑलमोस्ट लोकली थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां पे वो लोग कहते हैं कि जो मैं वहां खुद पेशावर से हूँ, तो आई नो माई सेल्फ के। उसमें हाँ, इस्लाम का कसूर है? मुझे आई आई थिंक सो। हाँ। चलें, ठीक है, अच्छी बात है। सही है। मैं ये कोई नहीं और कर बात करेंगे आप? मैं ये अच्छा एक और इसके अलावा मैं हटकर एक बात कर सकता हूँ वैसे आपसे, नॉट अबाउट पॉलिटिक्स स्टफ। अच्छा जी, नहीं, पॉलिटिक्स स्टफ तो हमारा मेन टॉपिक भी नहीं होता कोई। अच्छा अच्छा, फिर तो ठीक है। अच्छा, वैसे मैंने आपसे अच्छा एक और मैं वैसे ऐड करना चाहता हूँ, मैं आप दोनों को सुनता हूँ। आपकी वॉइस में ना, आपके जो व्यूअर्स जो जो अच्छे खासे हैं कंपेयर टू हारिस, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं भी रॉन्ग, कि आपकी जो वॉइस है इज मोर सूथिंग है, तो जब सुनते हैं तो यू कैन लिसन फॉर लॉन्ग टाइम। वो उसकी जो है अब बात दोनों को मैं सुन रहा था, आई एम सॉरी, लेकिन उनकी शार्प बड़ी है। तो आफ्टर, अच्छा वो तो एक एग्रेसिव आता है कभी कभार, एंड वो आते जब आते हैं बात करते हैं आफ्टर 2-3 मिनट्स के बाद बड़े बंदा जो है ना, वो फील करते हैं इरिटेटिंग किस्म का। तो इट्स आई कैन से गॉड गिफ्टेड कि पीपल लाइक टू लिसन यू। नहीं, अच्छा, तो मेरे दूसरी ख्याल बात, में हारिस मेरे से काफी ज्यादा काम रहता है, ऐसा नहीं है। मैं ज्यादा एग्रेसिव होता हूँ और
लोगों को पता है इस बात का, जो बड़े अरसे से देख रहे हैं। और मैं हारिस की कामनेस को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो बड़े तरीके से कई बार हंस हंस के जवाब दे देता है। जी तो दैट्स अ अच्छा गुड थिंग, आई थिंक कि वो या अच्छा एक और बात कि मैं पहले बहुत अपने रिलीजियस से दूर था, राइट? मैं काइंड ऑफ लाइक उन्हें कहते क्या चाहती है, राइट? तो अभी मैं आहिस्ता आहिस्ता अभी आ रहा हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं वर्किंग एज एन हेल्थ डिपार्टमेंट ना, तो मुझे लगता है कि जो जो ओल्ड कम्युनिटी है ना, ये एंड द एंड ऑफ द जो एंड स्टेज उनकी होती है वो बहुत डिप्रेसिंग और बहुत आइसोलेशन किस्म के होते हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यार समथिंग जो रिलीजियस है, नो मैटर वो हिंदू है वो मुसलमान है जो भी है, एटलीस्ट वो कोई उम्मीद देते हैं उनको इन द एंड ऑफ द लाइफ, राइट? जब उनकी लास्ट स्टेज होती है। तो मेरा मतलब आपसे क्वेश्चन ये है कि ठीक है, सारे जो 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 जमीन पे जितनी भी मखलूक है वो सारे हो गए एथियस्ट, हो गए, मानते हैं, चले हो गए वो सारे, इससे आपको क्या फायदा होगा? आपके ख्याल में जो मजहब किसी को उम्मीद देता है वो सच्ची होती है या झूठी होती है? एटलीस्ट एक थेरेपी तो है ना। नहीं नहीं, सच्ची होती है या झूठी होती है? मे बी सच्ची ना हो, लेकिन एक एक नहीं अगर नहीं, मे भी सच्ची ना हो, हम्म, आपका उस पर ओपिनियन सॉलिड क्या है ये बताएं। मे बी शायद हो शायद ना हो। मे बी में अगर आपने मे बी में बात डालनी है तो मैं भी मे बी में बात डाल के आपको जवाब नहीं देता। मैं तो कहता हूँ हाँ कुछ है, कुछ तो होगा। आपको लगता है कि सच्ची होती है उम्मीद वो? हम्म, आपके पास इस बात का क्या सबूत है कि सब देखिए, हर चीज के लिए ठीक है, हर चीज के लिए सबूत तो नहीं होनी चाहिए ना। मरने की, आपके पास कोई सबूत है इस बात का? नहीं, सबूत तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरा मेरा मतलब क्वेश्चन जो मेरा था वो आपसे ही है, बिकॉज आप जो प्रमोट नहीं कर नहीं, रहे हैं ना एथियज्म को। आपने जिस एक बात का सबूत नहीं है, आप हम्म, उस बात की बेस पे मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं? नहीं ठीक है, मैं अपनी 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 बात से मैं लीन बैक कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अच्छा सारे हो गए एथियस्ट, यानी आप आप ये एग्री टू मानते यू, हैं कि वो एक झूठी उम्मीद है? जैसी भी है ना गालिब भाई, जैसी भी एटलीस्ट आप उनको कोई उम्मीद तो मिल रहे है ना, वो कुछ कर हाँ, रहे तो हैं। मेरे ख्याल में हाँ, किसी भी इंसान को झूठी उम्मीद देना बहुत ही बेशर्मी की और धोखे की बात होती है। और बेसिकली ऐसे बंदे पे 420 का पर्चा होना चाहिए जो किसी से झूठे वादे करके उसकी जिंदगी की जमा पूंजी, उसको पूरी जिंदगी एक खास किस्म का तरीका करे। किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में अगर आप ले जाए ना, हम्म, तो इस बात पे 420 के मुकदमे में बंदा अंदर हो सकता है कि आप किसी को झूठी उम्मीद दिला के उससे चंदे भी बटोर रहे हैं, उसको अपनी अपनी मर्जी के मुताबिक भी चला रहे हैं। ठीक है, तो इस पे 420 का मुकदमा हो जाता है। नहीं ठीक है, ठीक। क्योंकि इधर इधर हम्म, इधर इधर जिसके ऊपर मुकदमा हो रहा है वो आपका खुदा, आपका रसूल, आपके लोग हैं, तो इसलिए आपको लगेगा नहीं। मगर अगर वाकई असूलों के मुताबिक किसी अदालत में पेश किया जाए तो 420 के मुकदमे में अल्लाह रसूल को कैद हो जाएगी। वो तो आप सही ठीक है, लेकिन लेकिन मैं ये और मतलब दूसरी मेरा बात है, आप ड्रग्स को ठीक समझते हैं या गलत समझते हैं? ड्रग्स को डिपेंड करता है, मेरे ख्याल में डिपेंड करते हैं बताएं ना, ड्रग्स डिपेंड कैसे करता है? आप बात को अब इतनी मोड़ क्यों रहे हैं? फॉर आप एग्जांपल अगर आप क्या समझते हैं कि एक इंसान सुबह से शाम तक नशे में धुत रहना चाहता है, वो ठीक है कि गलत है? अब देखिए ना, हेल्थ पे डिपेंड करे ना गालिब भाई, अगर नहीं नहीं, आपकी तो भाई उसकी हेल्थ का नुकसान हो रहा है, हमें पता है। ये अगर मगर ना करें, मुझे ये बताएं कि आप हीरोइन जैसे ड्रग को ठीक समझते हैं या नहीं समझते? फिर नहीं, वो तो ठीक नहीं है, खैर अच्छा, तो क्यों नहीं है ठीक, मुझे बताएं। डैमेज करते हैं ना बॉडी को। क्या वो हीरोइन पीने वाले को झूठा सुकून नहीं देती कि बहुत सुकून आता है उसको, वो दुनिया से बेगाना हो जाता है? नो वो तो यू आर राइट, हाँ। हाँ, तो फिर आपको पता है कि रिलीजन को, आपके इस्लाम को, क्रिश्चियनिटी को, हिंदुइज्म को, बुद्धिज्म को, दुनिया के किसी भी रिलीजन को ओपियम ऑफ द मासेस कहा जाता है। ठीक है, पता है आपको कि ये इंसान को एक ऐसा नशा लगा देते हैं जो कि उनको हकीकत से बेगाना कर देता है। वो एक इमेजिनरी दुनिया में रहते हैं और इसलिए वो जो है वो उसी इमेजिनरी दुनिया में ही मसरूफ रहना चाहते हैं। तो जिस तरह नशा एक लानत है, फिर मजहब के बारे में मैं लानत का लफ्ज तो इस्तेमाल नहीं करूंगा, मगर मजहब जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं ठीक है जी। मैं तो ये मेरा एक क्वेश्चन भी फायदा यही है। मैं भी गिना सकता हूँ गालिब भाई इनको अभी, एक गिरवाएं फायदा गिरवाएं गिना गिरवाएं। सकता हूँ। भाई मान लो अगर इस्लाम और हिंदुइज्म नहीं होता तो सर आपने पहले आके यहाँ पे ये उलाहना दिया ना, ये आपने ये बात कही कि भाई
आप चूंकि एक इंडियन आपके पैनल पे बैठे हैं तो उसके सामने झुक गए, है ना। और वहां पे आप देख रहे हैं कि हम दोनों के देशों में पिछली 4-4 जंगें हो चुकी हैं, कितने सालों की दुश्मनी चल रही है। आपको जी ऐसा जी लगता है सर, इस्लाम और हिंदुइज्म अगर होता ही नहीं, मान लीजिए, फर्ज कीजिए होता ही नहीं, तो क्या इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग होते? तो अगर अगर सारे के सारे मजहब जो ढह जाए ना, अगर सारे के सारे लोग एथियस्ट हो जाएं, सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि इंसान के पास में लड़ने के लिए एक बहाना कम पड़ जाएगा। यही अपने आप में बहुत बड़ी चीज है सर। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं लड़ाई करने के लिए, तो कम हम ये नहीं सोच सकते कि हम उन सारी चीजों को खत्म कर दें, लेकिन हम कम तो कर सकते हैं ना। और अभी तक रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री को देख के तो यही पता चल रहा है सर कि रिलीजन दरअसल इंसान को एक दूसरे से लड़ाने का सबसे बड़ा रीजन बनता चला आया है, जिसमें आपके और मेरा मुल्क एक लाइव एग्जाम्पल है सर उसके। हम हिंदुइज्म और इस्लाम के नाम पे अलग हो गए थे सर। अमित सर, आपकी बात सही है, लेकिन एक और क्वेश्चन भी है। रिसर्च ये भी शो कर रहा है कि रिलीजन जो है ना वो इज अ नेचुरल जो है वो ट्रीटमेंट है डिप्रेशन सर का, और पार्टीशन में उसके ना लिए 10 लाख लोग मरे थे, पार्टीशन में 10 लाख लोग मरे थे, और लाखों फैमिलीज इधर की उधर हो गई, क्योंकि इस्लाम का ये कहना था कि भाई हम हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, ये है रिलीजन का कमाल। ठीक है, मैं जिस रिलीजन से आता हूं ना, तो वहां पे हमारे यहाँ पे कास्ट सिस्टम है ना। हमारे यहाँ पे एक एक जो एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो दूसरे को इंसान तक तो समझती नहीं है सर। तो ये रिलीजन के जाने का ये फायदा होगा भाई कि इक्वालिटी आ जाएगी। इक्वालिटी। लेकिन आप सर देखिए ना, एक साइड पे आप देखते हैं, दूसरी साइड से आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। जैसे कि फॉर सर एग्जांपल, मैं आपको इतने सारे फायदे बता रहा हूं, आप एक जो आप उसको पर वो एज हर फायदा अमित जो आप अ बताएंगे वो उसे इग्नोर कर देंगे। नहीं मैं इग्नोर नहीं हाँ, करा, लेकिन मैं अगर चलें आपको ठहरे, अब अमित थेरेपी को के बात तो जैसे में करने दें। लेना है सर, तो मैं आपको कहूंगा कि हिंदुइज्म के उन लोगों से जाके बात कीजिए जिनको मतलब ये बोल दिया गया कि आपको छू नहीं सकते। अगर आपको थेरेपी के जैसे लेना है तो उन फैमिलीज से जाके बात कीजिए जिनके लाखों लोग जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था उसमें मर गए। थेरेपी वेरेपी तो सर आपके जैसे जो अमीर लोग होते हैं ना, जिनके पास एक लग्जरी है, ये उनके लिए है सर। रिलीजन मारता है गरीब आदमी को, जो सबसे नीचे में है, उसको दबाता है, उसको मारता है सर। और उनकी ही संख्या सबसे ज्यादा है। आप तो सर अपने ड्राइंग रूम पे बैठते हैं टीवी एसी चालू करके, और मतलब ये न्यूज देख लेते हैं कि भुट्टो ने ये कहा, मोदी ने ये कहा, और ये रिलीजन मेरे को थेरेपी दे रहा है बस। तो सर थोड़ा सा चलें इंसानियत ठीक है लाइए सर ट्रैवर अपने शाह। अंदर। हाँ ठीक है सर, मैं फिर चले ठीक है। नेक्स्ट टाइम मैं इंशाल्लाह आऊंगा एंड आई टॉक टू इन डिटेल। ओके 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 ठीक, बाय। ओके। तो भाई रिलीजन की एक ही चीज प्रूवन है कि रिलीजन एक प्लेसिबो इफेक्ट देता है, ठीक है बस। और इसमें मुझे भी कोई इनकार नहीं है, इसमें अमित को भी कोई इनकार नहीं है। हाँ मगर अगर आप ये समझते हैं कि प्लेसिबो असल मेडिसिन से ज्यादा अच्छा होता है, तो भाई मेडिसिन लेना आज ही छोड़ दें, खत्म होगी बात। ठीक है, तो ये प्लेसिबो इफेक्ट है जो कि आपका मजहब और हमारा मजहब, जो हमारा मजहब आपका मजहब और हमारा फॉर्मल मजहब देता था, तो हमने उसको त्याग दिया। मगर अब आगे चलने की जरूरत। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।